नमस्कार, मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। ये वीडियो मैं बना रही हूँ बीएनपी रियल एस्टेट कंपनी का, जिसका केस हम लोगों ने लगा रखा है, उसकी जानकारी के लिए। देखिए, अभी तक जो हम लोगों के लेट हो रहा है, हमारे जो तारीख थी वो 4 मार्च को आई थी, 4 मार्च 2022 में। और उसमें केस में डायरेक्शन आया था कि मेरे अलावा जहाँ जहाँ पर भी एफआईआर कंपनी की कटी हुई है, जैसे बड़वानी में कटी थी, मंदसौर में कटी थी, राजस्थान में कटी हुई है, और एक अहमदनगर महाराष्ट्र में एफआईआर कटी हुई है। उन एफआईआर में जो लोग शामिल हैं, उनमें से किसी के भी नाम से, जो एफआईआर में शामिल हैं उन लोगों के किसी के भी नाम से वकालतनामा चाहिए था, एक एफिडेविट चाहिए था, और 20 निवेशकों की लिस्ट मांगी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। ये डायरेक्शन था, और डायरेक्शन जब भी आता है तो उस डायरेक्शन को कंप्लीट करके ही केस को आगे बढ़ाया जा सकता है, अन्यथा उसको केस को खारिज समझ सकते हैं हम। बाकी वो पूरी तरह खारिज भी नहीं होता है, उसमें मतलब एक सुझाव दिया होता है या कोई कमी होती है वो बताई गई होती है कि ये चीज़ें आप कर लो तो केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो हम लोगों को डायरेक्शन मिला हुआ था, और तब से ही, जैसे मान लो हम पूरे ग्रुप में ये डालते कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो सबके तो नहीं चाहिए, तो सब लोग परेशान होते। तो मार्च के बाद से ही कंटिन्यू जिन लोगों से मैं मांग सकती थी, मतलब अहमदनगर में जो हमारी कोर कमेटी बनी हुई है, जो लोग सीनियर पर्सन हैं, उन लोगों से कंटिन्यू संपर्क में थी। बड़वानी में जो केस बना हुआ है उन लोगों से संपर्क में थी। राजस्थान हमारे साथ में नहीं है, राजस्थान वाले के जो 2-4 लोग हमारे साथ में थे उन लोगों को मैंने मैसेज कर दिया था, बाकी उन लोगों ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। विशेषकर हमें आवश्यकता थी मंदसौर की, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो मंदसौर में अटैच है। बाकी कहीं से भी मार्च से लेकर अभी तक का ये जो समय गया, हमारा डॉक्यूमेंट्स नहीं आए थे, और वो उसके बगैर केस आगे नहीं बढ़ता। वो मेरी मतलब कोर्ट की रिक्वायरमेंट थी, उसको पूरा करना ज़रूरी था। वो डॉक्यूमेंट्स इतने लंबे समय से नहीं आए, और आए भी तो अभी कुछ दिन पहले ही आए। अब जैसे कि मान लो कोर्ट की छुट्टियां पड़ने वाली है, तो कोर्ट में भी बहुत सारे काम रहते हैं। अभी अगर आप किसी वकील से जाके मिलेंगे तो उसको भी समय नहीं है। हमने डॉक्यूमेंट्स तो भेज दिए हैं, और ये ग्रुप में मैंने मैसेज भी डाला था कि अब ये डॉक्यूमेंट्स गए हैं, इसके बाद में फिर वकील आवेदन लगाएगा कि भाई ये डायरेक्शन की जो डिमांड थी वो हमने पूरी कर दी, उसके बाद में कोर्ट से जो भी तारीखें मिलेगी वो केस आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ तक जो पेपर नहीं आए थे तो मैं कंटिन्यू मैसेज कर रही थी कि पेपर भेज दो, पेपर भेज दो। आपने पेपर भेज दिए, मैंने प्रोसेस मतलब वकील को दे दिया है, वकील अपनी तरफ से आवेदन लगा देगा। अब हम मान लो 4-6 महीने से वकील हमें रोज़ बोल रहे थे कि मैडम पेपर दो, आप लोगों से मैं बोल रही थी कि पेपर दो, तो वहाँ पे हम लोगों का डिले हो रहा था। अब पेपर जाते ही हम वकील पे प्रेशर नहीं बना सकते, तो थोड़ा वेट हमको करना पड़ेगा। हो सकता है कि दीपावली बाद ही ये सारी चीज़ें हो। उसमें भी जैसे मान लो जो हमें मंदसौर से 20 लोगों की लिस्ट चाहिए थी, तो जो दे सकते हैं उन्होंने अभी फ़िलहाल बनाई नहीं है, बोला है कि बना लेंगे। अब उसको हम गुस्से में कहें या प्यार से कहें, जो भी है, और ये की लिस्ट मैंने रोक ली है, क्योंकि इसमें देखिए एक भी हस्ताक्षर नहीं है, और इसको मैंने बोला था कि टाइपिंग करा के देना है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भेज रहे हैं, ना कि आप मुझे आवेदन कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई डॉक्यूमेंट से जा रहे हो वो तो कम से कम ओरिजिनल होने चाहिए ना। तो ये चीज़ मैं अभी भी बता रही हूँ कि ये जो भगवान लाल जी ने मुझे 20 लोगों की लिस्ट दी थी, उसमें से किसी में एक में भी हस्ताक्षर नहीं है। इसको मैं भेज नहीं सकती थी। फिर भी जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास में बड़वानी के आए थे, मंदसौर के आए हैं, और अहमदनगर के आए थे, वो मैं भेज चुकी हूँ, और उस प्रोसेस आगे बढ़ जाएगी। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन उद्देश्य, देखिए ये जो केस हमारा इतना डिले हुआ है, ये हमारा पहले ही केस मतलब खारिज नहीं होता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मनमुटाव रहे, गलतफहमियां रही, इस कारण से मतलब हम ये कह सकते हैं कि दूसरी कंपनियों की अपेक्षा हमारी नज़र में बीएनपी का केस बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगे हुए हैं वो सेबी द्वारा लगे हुए, और ये प्राइवेट केस है जो खुद सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, मतलब आप लोगों की तरफ से, संस्था की तरफ से। अभी तक दूसरा केस वहाँ पे अभी सहारा का लगा है, इससे पहले अभी दूसरी किसी कंपनी का नहीं लगा है निवेशकों की तरफ से, पर ये केस लग चुका है। तो जब हमारा पहला केस खारिज हुआ तो उस टाइम पे भी हमने लिस्ट मांगी थी, तो कहीं ना कहीं मंदसौर टीम में है, तो सभी जगह मतलब मैं देख रही हूँ मेरे पास में अभी आप लोगों के ग्रुपों में मैं मैसेज नहीं डाल रही, और कुछ लोग आपके ग्रुप में भी दूसरी कंपनियों के हैं जो कि देख रहे हैं
कि राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के जो अन्य ग्रुप बने हैं उसमें मेरे 3-4 मैसेज रोज़ जाते हैं, जिसमें ये भी बताया जाता है कि एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, आप लोग परेशानी में आ जाओगे। बाकी बीएनपी के ग्रुप में मैं ये मैसेज नहीं डालती हूँ, कारण क्योंकि जो आप लोग परेशान हो रहे हो आपकी जानकारी का अभाव है, बाकी आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। समस्या कहाँ आ रही है कि आप लोग या तो जूनियर सीनियर की जो लड़ाई है उसको ख़त्म ही नहीं कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग आ चुके हैं, मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो मैंने कोई सीनियर से कुछ एक्स्ट्रा लिया है ना। अभी फ़िलहाल तो देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो सवाल जवाब करते हैं, अभी ग्रुपों में भी बहस चलती जो कि मुझे जानते नहीं पहचानते नहीं, क्योंकि उनको सिर्फ सीनियर ने ये बोला है कि सुप्रीम कोर्ट में मैडम केस लड़ रहे हैं। बाकी मैडम अकेले ही नहीं लड़ सकते, जब तक उस केस में आप शामिल नहीं होते वो केस आपके काम का नहीं है। जैसे मान लो राजस्थान का पूरा छूट गया है तो उन लोगों के काम का थोड़ी ना ये सुप्रीम कोर्ट का केस। या मान लो हमारे साथ में बड़वानी, मंदसौर या अहमदनगर के लोग हैं, वो भी जो लोग केस में शामिल हैं उनके काम का है, बाकी लोगों का फिर बाकी लोग मेरा इंतज़ार ना करें, या फिर मान लो गुस्से नशे में मुझे कुछ ना बोले, भाई आपने लिस्ट ही नहीं दी, आप उस केस में शामिल ही नहीं हो, तो आप मेरे से सवाल जवाब भी नहीं कर सकते। या उनके सीनियर अगर उनको कोई आश्वासन देते हैं तो झूठा आश्वासन है। अब रहा सवाल, जैसे कि मान लो आप कब तक जूनियर सीनियर करते रहोगे। अब सोचने की बात है, जो लोग मान लो दूसरी कंपनियों की अपेक्षा फिर भी मैं कहूँगी कि बीएनपी का बिजनेस भी कम रहा। बीएनपी के जो सीनियर है, मैं अहमदनगर वाले जो 5-7 लोग हैं उन लोगों को मैं कहूँगी कि वाकई में बहुत अच्छे हैं कि वो सीनियर ही मेहनत कर रहे हैं कि ये केस लगा है। बड़वानी से अगर हम देखा जाए तो बड़वानी से गुप्ता जी हमारे साथ में शुरू से ही लगे हुए हैं, भले उनका जितना भी सहयोग रहा फिर भी पॉजिटिव रहा। सवाल पाटीदार जी हैं और डॉक्टर मोहन, मतलब मैं तो ये कहूँगी कि विशेषकर योगदान डॉक्टर मोहन जी का है, उन्होंने बहुत समय दिया। जो पिछला केस हमारा खारिज हुआ तो उस समय अवधि में उनको ज़्यादा परेशान करना, क्योंकि भाभी जी शांत हो गए थे तो मैं ज़्यादा उनको परेशान नहीं कर पाई, फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग करा और फिर बड़वानी के भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में आ गए हैं। कहीं ना कहीं ज़्यादा समस्या आ रही है हमारे पास में मंदसौर की, तो या तो आप जूनियरों से मैं एक रिक्वेस्ट करें, आप चीज़ों को समझिए। आपको लगता है कि आपके सीनियरों ने आपको दूसरे संगठनों में जुड़वाया, वहाँ पे फीस जमा करी, आपके सीनियरों ने एफआईआर करवाई, वहाँ पे पैसा लगा, वहाँ पे भी आप लोगों ने सहयोग करा, आप ये करो वो करो ऐसा करके, तो ये सब दूसरी कंपनी वाले भी कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है एक एक एजेंट लाखों रुपए मतलब बर्बाद कर चुका है। आज मैं इतनी दबंगता से बात करती, मैं गुजरात आप लोगों को नहीं जानकारी, क्योंकि आपके ग्रुपों में मैं मैसेज ज़्यादा डालते ही नहीं, क्यों परेशान करो, आप तो बहुत आगे पहुँचे हुए हो। आपके यहाँ पे सिर्फ गलतफहमी को दूर करना है। एक एक एजेंट लाखों रुपए के नीचे आया है, और जो आप लोगों ने पैसा दे दिया वो कहीं ना कहीं ये कि आप लोग मुझसे संपर्क में रहते तो वो पैसा भी मैं आपको दिलवाने नहीं देती, आप लोगों ने जो दे दिया। अब जो हो गया अगर उसी को पकड़ के बैठे रहोगे तो आप लोग आगे नहीं बढ़ पाओगे, अगर उसको भूल के आगे बढ़ोगे तो आप बहुत कुछ कर पाओगे। तब ये जूनियर ने ये करा, सीनियर ने करा, सीनियर को उस समय क्योंकि पुलिस वाले डायरेक्ट नहीं सुनते, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन का उनको सहयोग लेना ही था। तो जो उस समय मतलब उन लोगों के पास में सामने खड़ा था उस संगठन से उन्होंने खुद भी जुड़े, आपको भी जोड़ दिया। वैसे ही एफआईआर कटाने के लिए आप लोग चाहो तो अभी भी कोशिश करके देख लो, आप लोगों में बहुत सारे बहुत महान लोग हैं, उनसे कहिएगा कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तो दूर की बात है, मैं बोल रही हूँ डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में केस लगा के देखो, अगर लग जाता हो तो। नहीं लगता, उसके लिए सेशन कोर्ट में ही जाना पड़ता है, अपने लोकल क्षेत्र के थाने पर ही जाना पड़ता है। तो यदि बैरागी जी ने या और किसी सीनियर ने आप लोगों से एफआईआर कटवा के वहाँ पे करवाई, तो उस समय जो सही लगा उनको वो चीज़ें उन्होंने कर दी। अब वहाँ से नहीं मिलना, आपको क्या लग रहा है कि केवल आपकी कंपनी का केस लगा हुआ है सेशन कोर्ट में और हम आपको सुप्रीम कोर्ट में ले गए तो आप डबल मेहनत नहीं करना चाहोगे? सभी कंपनी वालों का सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में, एनसीएलटी में चलने के बाद अब वो हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लिए आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट डिसीजन सुप्रीम कोर्ट से ही आएगा। रहा सवाल जैसे कि आप बोल रहे हैं कि लोग परेशान कर रहे हैं, आपने समझा ही नहीं, जबकि संगठन से जुड़े हुए दूसरे लोग जिनका अभी केस नहीं भी लगा है वो लोग भी इतने सुरक्षित है कि ये इस समस्या से वो उनका पीछा छूट चुका है, तो आप लोग तो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। आप लोगों को तो ये सारी समस्या आनी ही नहीं चाहिए, आती भी है तो बहुत सारे हल है बोलने के लिए आपके पास में है, पर आप हमारे पास आओ तो सही, समझो तो सही।
कई बार मैंने मंदसौर में मीटिंग के लिए बोला है कि मंदसौर में आप मीटिंग रख लीजिए, तो हो सकता है कि सीनियर इस कारण से आपको नहीं बोल पा रहे होंगे कि आप उनको वो आपको बोलेंगे और आप उनके माथे आएंगे, या कोई और भी कारण रहा होगा। तभी जूनियर सीनियर को छोड़ो, एक दूसरे का अगर सपोर्ट करोगे तो जो मैसेज मैं मान लो आपके सीनियर को देती हूँ वो सीनियर आप तक भी भेजेंगे, अगर आप उनसे नहीं लड़ेंगे झगड़ेंगे या उनको ब्लेम नहीं करेंगे तो। और अगर आप इसी तरह से ब्लेम करते रहे तो ज़रूरी चीज़ भी वो आप तक नहीं भेजेंगे। अब विशेष अब चीज़ें सुन लीजिए। अब जैसे हमने ये डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए, डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद में अब राज्य सरकार को आदेश होंगे। ये चीज़ें होनी थी कुछ भी अप्रैल में ही हो जानी चाहिए थी, पर हम लोग डिले हो गए। वो वही जूनियर सीनियर के ही झगड़े में ही ये चीज़ें हुई है कि वो नीचे फॉरवर्ड हो नहीं पाई बातें। तो अब मतलब जितने हमारे पास में 3 राज्य के हैं, तीनों राज्य सरकार को मतलब नोटिस होंगे, उसके बाद में प्रोसेस आगे बढ़ेगी। उसके बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट जमा होगी जो टोटल निवेशक है उनकी। वो कभी भी हो सकती है, जैसे मान लो पहली तारीख में भी हो सकती है, दूसरी तारीख में भी हो सकती है। तो उसकी तैयारी अब आपको रखने की लास्ट तैयारी है आप लोगों की तरफ से। तो जिस तरह से मैंने, जैसे मान लो पहले आपने जो मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो जो हमारे पास आवेदन आए हैं वो आवेदन हम लोग तब तक रखेंगे जब तक आपका केस फाइनल नहीं हो जाता, क्योंकि कभी भी सरकारी वकील हमको क्रॉस कर सकता है और संस्था से ये मांगेगा कि भाई आपके पास आवेदन आए थे या नहीं आए थे, या आपने झूठा केस लगाया तो तब हमको वो आवेदन देने पड़ेंगे। तो वो आवेदन हमारे पास रहेंगे। बाकी अभी जब लिस्ट जो जमा होगी वो PDF मतलब पेन ड्राइव में जाएगी। अब उसमें हमने गलती हमसे भी हो सकती है, हम भी इंसान हैं, कोई बहुत महान व्यक्ति नहीं है, तो हमसे भी गलती हो सकती है। मान लो कहीं टाइपिंग करवाने वाले से हो सकती है, मुझसे हो सकती है, कोई लिस्ट इधर उधर हो सकती है। तो जो आवेदन मेरे पास है वो इधर उधर थोड़ा सा हो गए तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो पेन ड्राइव जा रही है उसमें सब लोगों की लिस्ट होनी चाहिए जो केस में शामिल है। उसके लिए हमने एक तरीका निकाला है, वो बहुत पहला जो हम लोगों के संपर्क में उन लोगों को हमने बता दिया। बड़वानी वाले का हमने बोल दिया कि बड़वानी ज़िले की पूरी जो लिस्ट बनानी है वो बड़वानी में ही बनेगी, क्योंकि मान लो कोई क्रॉस चेक करना है तो आपके पास में वहीं पे है, आप कभी भी जाके चेक कर सकते हो। ऐसे अहमदनगर में जैसे महाराष्ट्र का है तो नाम का जो कन्फ्यूजन रहता है, हो सकता है हमारे यहाँ के टाइपिंग करने वाले उन लोगों के नाम में कुछ कम ज़्यादा या गलत कर सकते हैं, इसलिए हमने महाराष्ट्र के पूरी वाडेकर जी या तरटे जी मारुति जी जो हैं उनके जो पूरी यूनिट की मतलब, और भी अगर कोई अहमदनगर से जुड़ना चाहता है तो उनसे संपर्क करें और उसमें अपना नाम जुड़वा लें। मैं कभी भी उनसे ले सकते हुए अब आऊँगी तो सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स लेने ही आऊँगी, क्योंकि उसके बाद तो फिर हमको इंतजार ही करना है। राज्य सरकार को आदेश होंगे, फिर इधर से वकील क्रॉस होगा, तारीखें अब चलेगी। अब मेरे हाथ में नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद में मेरे हाथ में नहीं है। रहा सवाल, अब आप अगर 8 साल गिनते हो, पिछले जो मुझसे जुड़कर नहीं थे वो तो गए, आपके ही नहीं गए, दूसरे कंपनी वालों के भी गए। 2 लाख कंपनियां 2015-16 में बंद हुई और जब से सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों का फिर भी पैसा बहुत कम खर्च हुआ है, सबसे ज़्यादा मंदसौर वालों का भी हुआ है तो भी कम हुआ है। मैं आपको अगर मेरे दूसरे ग्रुपों में जोड़ दूंगी तो दिमाग खराब हो जाएगा कि कितने लोग परेशान हैं। आप लोगों को तो फिर भी कम परेशानी है। तो अब आप ये करो कि मंदसौर की हमारे पास में अभी कोई भी जिम्मेदारी लेने जैसा कोई व्यक्ति नहीं है। मुझे ऐसा अब फील हो रहा है कि हो सकता है कि बैरागी जी, नरसिंह जी या कोई और व्यक्ति जो हमारे संपर्क में है वो लीड रोल इसलिए नहीं कर पा रहे, विशेषकर क्योंकि वही होता है ना कि एक सुनाने जाए तो उससे ज़्यादा 10 तो उनको सुनने को मिल जाए, तो व्यक्ति सोचे कि कौन जो पढ़ा है उसको पढ़ा ही रहने दिया जाए। या कुछ भी अगर गलतफहमी रही हो तो ये केस राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में लगा है। आप लोगों को लिस्ट जमा करनी है, जिसको लग रहा है कि मुझे इस केस में शामिल होना है वो हो सकता है, और जिसको लग रहा है कि मुझे नहीं होना है तो किसी को प्रेशर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो जाएगा, क्योंकि सबसे उच्च लेवल के कोर्ट है, तो जो फैसला वहाँ पे आ जाएगा, जो लोग वहाँ पे शामिल होंगे उनको मिल जाएगा। फिर अगर बचता है तो जो निचले लेवल पे कोर्ट चल रही है उनमें बट जाएगा। अगर मान लो वो भी नहीं बचता तो कंपनियां दिवालिया घोषित हो सकती है और उसमें आप या मैं कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये नियम है, ये कोर्ट के नियम है। इसलिए ये है कि जिसको भी कोर्ट केस में शामिल होना है
बड़वानी वाले डॉक्टर मोहन जी से संपर्क कर सकते हैं, झाबुआ वाले राणा जी से संपर्क कर सकते हैं, अहमदनगर वाले अहमदनगर वालों से संपर्क कर सकते हैं, और मंदसौर से कोई भी एक व्यक्ति। इसमें जूनियर सीनियर का कोई सवाल ही नहीं है, सिर्फ एक कंप्यूटर वाले से संपर्क करना है, वहीं पे टाइपिंग करवानी है, और जिसकी लिस्ट मतलब आवेदन मेरे पास आ रहा है उसकी लिस्ट वहाँ पे टाइपिंग करवा देना और हार्ड कॉपी मुझे दे देना। तो जब भी कभी वहाँ से ऊपर से डिमांड आएगी तो मैं ये सारी पेन ड्राइव लेके उसको, हमारे जो संगठन की तरफ से पेन ड्राइव जाएगी उसमें उसको कंटिन्यू जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि जो मेरी लिस्ट जाएगी वो तो राष्ट्रीय लेवल की जाएगी, उसमें जिले वाइज अलग अलग रहेगा। पर यह है कि मान लो आप सोचो कि आपको लग रहा है कि यार टाइपिंग कराने में पैसा खर्च होता है, तो एक व्यक्ति के एक नाम की टाइपिंग में हमको 2 रुपये का खर्च आता है। आप वो 2 रुपये बचाना चाहेंगे, मान लो वो पॉलिसी कम से कम, अगर किसी गरीब की पॉलिसी होगी तो 10,000 की होगी, वो लाखों की भी हो सकती है। अगर एक एंट्री भी छूट जाती है तो बड़ा नुकसान होगा। तो इसके लिए आप लोग सपोर्ट करें, आगे आएँ, और जिनको भी केस में शामिल होना है उसमें लिस्ट कंटिन्यू वाली बनवा लें। जिन लोगों ने आवेदन दे दिया है वो लोग भी सिर्फ जाके क्या करें, जो आवेदन मुझे दे रखा है उसकी एक फोटोकॉपी वहाँ पे कंप्यूटर वाले को देना और उसको बोल देना कि भाई ये लिस्ट बना दो, और उसको डिलीट मत करना, हमारे और भी लिस्ट आएंगे उसमें कंटिन्यू जोड़ देना। इतना काम करना है। इस काम को आप जितनी जल्दी कर सके कर लें, क्योंकि देखिए बीएनपी का केस मैंने बहुत पहले ही जब सेकेंड बार लगाया तो ये फैसला लेके ही खुद से फैसला किया कि अगर मुझे माइनस में भी जाके इस केस को लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगी, क्योंकि ये मेरा पहला केस है। तो जहाँ तक कंपनी के डॉक्यूमेंट्स का सवाल था मैं रिक्वेस्ट कर रही थी, जहाँ तक जो चीज़ों के जैसे कि आप लोगों पे डिपेंड थी मैं उसके लिए मैं रिक्वेस्ट कर रही थी। अब जो लिस्ट जमा होगी ये है कि अगर सब लोग आते हैं तो फीस की व्यवस्था अच्छे से हो जाएगी, अगर मान लो कम लोगों की आई तो फीस की व्यवस्था कम होगी। उसके लिए कैसे न कैसे करके हमको मैनेज करना है, तो उसके लिए मैं नहीं रुकूंगी, क्योंकि वो मेरा अपना फैसला है कि अगर मुझे माइनस में जाकर भी केस लड़ना पड़ा तो मैं लड़ूंगी, फाइनल स्टेज तक मतलब ऑर्डर तक इसको लेकर ही जाऊंगी। तो अब ये है कि जब भी मुझसे मांगा जाएगा मैं उसके लिए केस को नहीं डिले करूंगी, जितनी बनी हुई है उतनी जमा कर दूंगी और जमा करके केस को आगे बढ़ा दूंगी। तो अब आप लोग अपनी तरफ से अपनी तैयारी करें। बाकी ये है कि हाँ, अगर किसी को कोई निवेशक परेशान कर रहा है वो मुझसे संपर्क कर सकता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी संपर्क कर रहा है, तो जो लोग हमारे साथ केस में शामिल है वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी पार्टी को 1 रुपया अपनी जेब से आप देने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट की लिस्ट जमा कर दो, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं है। जैसे कि दूसरे ग्रुपों में चल रहा है कि एक बर्ड्स एक्ट जो अभी लागू हुआ है उसमें एजेंट की चल अचल संपत्ति, मतलब आपकी जो पुश्तैनी संपत्ति है वो आपकी नहीं, दूसरे की, जिनका केस नहीं लगा हुआ उनके बता रही हूँ। यदि उनके खिलाफ कोई शिकायत चली जाती है तो उनकी चल अचल संपत्ति को बेचा जाएगा और निवेशकों को पैसा दिया जाएगा। तो ये मैं आप लोगों को नहीं, दूसरे ग्रुपों में कंटिन्यू मैसेज चल रहा है, इसके लिए मतलब आप सब लोग तो दूसरे ग्रुप में नहीं हो, बाकी दादू सिंह जी हैं, बहुत सारे हैं, मोहन जी वगैरह जो कि हमारे दूसरे ग्रुपों में भी, और वो देख रहे हैं कंटिन्यू कि मैं दूसरे ग्रुपों में कितने मैसेज डाल रही हूँ, अन्य संगठनों के भी डाल रही हूँ और हमारे भी डाल रही हूँ। तो आने वाले समय में जितनी भी चिट फंड कंपनी वाले हैं एजेंट जो कि सोच रहे कि हम सोए हुए लोगों को नहीं जगा, उनको तो अब पुलिस ही जगाएगी, क्योंकि कोई भी निवेशक अगर थाने पे चला जाता है तो एजेंट के खिलाफ कार्रवाई होगी। खिलाफ होना तो एक नॉर्मल बात है, पर उसकी चल अचल संपत्ति को भी कुर्क कर लिया जाएगा। पर वो चीज़ बीएनपी वालों पे लागू नहीं होगी, क्योंकि बीएनपी का केस पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है। तो आप निश्चित रहें, आप लोगों के लिए सुरक्षा के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका केस सुप्रीम कोर्ट में लगा है, वो खारिज नहीं हुआ है। अब यह है कि दीपावली बाद जो भी प्रोसेस होगी वो मैं आपको बता दूंगी। तो आपस में लड़े नहीं, लिस्ट की तैयारी जरूर कर ले। और ये जो बोड़ाना जी की मेरे पास लिस्ट आई हुई है इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर दें आप। माली जी जो हैं, प्रकाश माली जी, उनके यहाँ से मुझे 10 लोगों की लिस्ट चाहिए, जिसमें पहला नाम माली जी का होना चाहिए, बाकी 10 लोगों का। तो वो भी इस तरह के ग्रीन पेपर पे पर टाइपिंग करा के हस्ताक्षर करा के दे, ऐसे नहीं दे। वो अभी लगी नहीं है पर लग जाएगी। और बाकी आपस में लड़े नहीं, अगर लड़ना है और जिसको लग रहा है, देखिए एक चीज़ मैं और बोल देती हूँ कि मैंने बोला था कि पहले आप सब लोगों को जोड़ दीजिए, उसके बाद मैं जानकारी दूंगी, फिर भी अभी ज़्यादा लोग जुड़े नहीं हैं।
ये मैसेज सभी लोगों को देना है, इसलिए मैंने यूट्यूब पे डाल रही हूँ। जितने भी लोग इस केस में शामिल होना चाहते हैं, अभी समय है, वो जुड़ सकते हैं। जिसको लग रहा है कि इसमें कुछ नहीं होगा, हमको अब कुछ नहीं करना, तो वो ग्रुप से चाहे तो लेफ्ट हो सकते, क्योंकि उनका कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना, केवल ग्रुप में जुड़े रहने से कोई मतलब नहीं रहेगा। केस में शामिल होना जरूरी है। रहा सवाल मंदसौर केस या कहीं पे भी केस लगाया तो सीनियर को ब्लेम करना है, क्योंकि सीनियर के पास में ऑप्शन ही नहीं था। ऑप्शन यही था कि लोकल क्षेत्र में केस करना, और उन्होंने वो किया। उसके बाद में संगठन की तरफ से लगा है, अब आपको जिसको भी शामिल होना है वो हो सकते हैं, जिसको नहीं होना है वो नहीं हो। बाकी ग्रुपों में बहस ना करें, जूनियर सीनियर की लड़ाई ना लड़ें, क्योंकि सीनियर क्या है, कंपनी बनी और कंपनी बनने के बाद जिसने पहला डिसीजन ले लिया वो सीनियर बन गया। अब तो एक दूसरे का सपोर्ट करके आगे चलो, लड़ने से कोई मतलब नहीं है। और अगर लड़ना है तो आप ग्रुप से बाहर लड़ सकते हो, ग्रुप में ज़्यादा बहस ना करें। मेरी तरफ से जो जानकारी देनी थी वो मैंने दे दी, और अगर अधिक जानकारी लेनी है तो आप लोग मिलके भी बात कर सकते हैं, फ़ोन लगा सकते हैं। धन्यवाद।